लो भाई, एक और बड़ी जानकारी, एक और बड़ी सतर्कता। हरियाणा बुढ़ापा पेंशन बंद होनी होगी है शुरू। तो किन कारणों से पेंशन कर दी है होल्ड? तो इन 3 कारणों से कट रही है बुढ़ापा, दिव्यांग, विधवा पेंशन। पेंशन बढ़ोतरी आदेश नवंबर हो गया है जारी। तो सारे भाण और भाइया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्द भी और लुगैया ने आपके अपने राज्य की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, हरियाणा सामाजिक सुरक्षा पेंशन मतलब बुढ़ापा, दिव्यांग और विधवा पेंशन पर बड़ी रिपोर्ट। हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर इस समय प्रदेश भर के बुजुर्ग, महिलाओं और दिव्यांगों में भारी चर्चा चल रही है। एक तरफ जहां सरकार ने पेंशन राशि में बढ़ोतरी करके लाभार्थियों को बड़ी राहत दी है, वहीं दूसरी तरफ परिवार पहचान पत्र PPP या फैमिली आईडी के नियमों और रीवेरिफिकेशन के चलते हजारों लोगों की पेंशन होल्ड या बंद कर दी गई है। यदि आप या आपके परिवार में कोई बुजुर्ग, विधवा महिला या दिव्यांग व्यक्ति सरकारी पेंशन का लाभ ले रहा है, तो आपके लिए यह जानना बेहद ज़रूरी है कि किन कारणों से पेंशन रोकी जा रही है और इसे दोबारा कैसे शुरू कराया जा सकता है। तो पहले जान लो कि हरियाणा बुढ़ापा पेंशन कैसे बंद होती है और कैसे होती है शुरू। तो हरियाणा सरकार ने बुढ़ापा पेंशन के लिए आवेदन करने की जटिल प्रक्रिया को ख़त्म कर दिया है। अब राज्य में प्रोएक्टिव सर्विस डिलीवरी के तहत ऑटोमेटिक तरीके से पेंशन शुरू की जाती है। पेंशन शुरू होने की प्रक्रिया: उम्र का चयन परिवार पहचान पत्र के डेटाबेस के आधार पर सॉफ्टवेयर खुद ही उन नागरिकों की पहचान करता है जिनकी उम्र 60 वर्ष होने वाली होती है। सहमति और वेरिफिकेशन: उम्र 60 वर्ष पूरी होने से करीब 3 महीने पहले ही डेटा को वेरिफिकेशन के लिए लोकल कमेटियों के पास भेज दिया जाता है। अधिकारी घर आकर बुजुर्ग से पेंशन शुरू करने की लिखित सहमति लेते हैं। बैंक खाता लिंक: जैसे ही सहमति मिलती है और डेटा वेरीफाई होता है, बुजुर्ग की पेंशन सीधे उनके आधार लिंक्ड बैंक खाते में आनी शुरू हो जाती है। पेंशन बंद या होल्ड होने का क्या है मतलब? तो यदि किसी लाभार्थी के खाते में पिछले कुछ महीनों से पेंशन नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है कि सरकारी सिस्टम ने उनके डेटा में कोई गड़बड़ी पाई है। सरकार पेंशन को सीधे पूरी तरह से काटने के बजाय पहले उसे होल्ड पर डालती है ताकि लाभार्थी को अपनी गलती सुधारने का मौका मिल सके। यदि लंबे समय तक सुधार नहीं किया जाता तो पेंशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। तो इन 3 मुख्य कारणों से कट रही है बुढ़ापा, दिव्यांग और विधवा पेंशन। ग्राउंड रिपोर्ट और क्रेड विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस समय हरियाणा में पेंशन कटने या होल्ड होने के पीछे 3 सबसे बड़े कारण सामने आए हैं। पहला है परिवार पहचान पत्र में आय का 3 लाख से अधिक होना। हरियाणा सरकार के नियम अनुसार बुढ़ापा पेंशन का लाभ केवल उन्हीं बुजुर्गों को मिल सकता है जिनकी स्वयं की ओर से उनके पति या पत्नी की कुल वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम हो। समस्या: कई परिवारों की फैमिली आईडी में लोकल कमेटी या वेरिफिकेशन टीम द्वारा गलती से किसी अन्य कारण से 3 लाख से 5 लाख या 6 लाख दर्ज कर दी गई। इसका असर: आय सीमा पार होते ही सिस्टम ऑटोमेटिक तरीके से बुढ़ापा, विधवा या दिव्यांग पेंशन को ब्लॉक या होल्ड कर देता है। दूसरा है जन्मतिथि, डेट ऑफ बर्थ और आयु दस्तावेजों का मिसमैच। पेंशन शुरू रखने के लिए उम्र का 60 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है। सरकार केवल चुनिंदा सरकारी दस्तावेजों को ही सही आयु प्रमाण मानती है। समस्या:
जिन बुजुर्गों की आयु फैमिली आईडी में तो 60 वर्ष है, लेकिन उनके आधार कार्ड, वोटर कार्ड या स्कूल सर्टिफिकेट में उम्र अलग है, उनकी पेंशन रोक दी गई है। अस्वीकार्य दस्तावेज, सादे कागज़ पर बने स्कूल सर्टिफिकेट या 2017 के बाद बने हुए वोटर कार्ड को सीधे आयु प्रमाण नहीं माना जा रहा है। डेटा मिसमैच होने के कारण वेरिफिकेशन भी रुक जाता है। तीसरा है बैंक खाता डिस्कनेक्ट या डीबीटी एक्टिव नहीं होना। सरकार सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे आधार नंबर के जरिए बैंक खाते में करती है। समस्या, यदि किसी लाभार्थी का बैंक खाता लंबे समय से बंद है, बैंक में ई-केवाईसी अपडेट नहीं है या बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो सरकारी खजाने से पैसा ट्रांसफ़र होने के बावजूद बैंक उसे रिजेक्ट कर देता है। इसके अलावा लाभार्थी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में भी पेंशन स्थायी रूप से बंद कर दी जाती है। होल्ड या बंद हुई पेंशन को दोबारा कैसे शुरू करवाएं? अगर आपकी बुढ़ापा, दिव्यांग या विधवा पेंशन रुक गई है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने इसे सुधारने के लिए स्पष्ट गाइडलाइन जारी की है। जैसे फैमिली आईडी पोर्टल पर स्टेटस चेक करें। सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी सीएससी केंद्र पर जाना है। वहाँ अपनी फैमिली आईडी के ज़रिए लॉगिन करवाकर चेक करें कि आपकी पेंशन के आगे क्या कारण है। जो रीज़न दिखा रहा है वो क्या है, एक्सक्लूजन रीज़न। आप आय या उम्र में सुधार या शिकायत दर्ज करें। यदि आपकी आय गलती से 3 लाख से ज़्यादा दिखाई गई तो पोर्टल पर इनकम करेक्शन के लिए शिकायत दर्ज करें। यदि उम्र की गलती है तो सही दस्तावेज अपलोड करवाएं। बैंक खाता और आधार लिंकिंग दुरुस्त कराएं। अपने बैंक की शाखा में जाएं और मैनेजर से कहें कि आपके खाते का ई-केवाईसी करें और उसे आधार से ट्रांसफ़र के लिए सक्रिय करें। एनपीसीआई लिंक करें। जिला कल्याण समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें। पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के बाद अपने दस्तावेज, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी लेकर अपने ज़िले के समाज कल्याण विभाग में जाएं। वहां अधिकारी आपके दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन कर पेंशन को दोबारा शुरू कर देंगे। तो पेंशन बढ़ोतरी, मुख्यमंत्री का बड़ा आदेश। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के लाखों सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। सरकार ने आधिकारिक आदेशों के अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत मिलने वाली राशि में 200 से 300 रुपये की बढ़ोतरी कर दी जाएगी नवंबर से। जो कि पुरानी पेंशन 3000 थी उसको बढ़ाकर 3200 किया था, अब 3400 या 3500 रुपये देने का ऐलान है। विशेष नोट, मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार यह बढ़ी हुई राशि नवंबर के महीने से लाभार्थी के खातों में ट्रांसफ़र की जा रही है। सरकार का दावा है कि 3200 रुपये प्रति माह की यह राशि पूरे देश में किसी भी राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सबसे अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन है। यह बढ़ोतरी बुढ़ापा पेंशन के साथ साथ विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन के लाभार्थियों पर भी समान रूप से लागू है। बढ़ी हुई पेंशन का पूरा लाभ बिना रुकावट के पाने के लिए लाभार्थी अपनी फैमिली आईडी, बैंक खाते को पूरी तरह अपडेट रखें। पेंशन योजना से जुड़ी और जानकारी के लिए आप हमें कमेंट करें। यदि आपके कोई दिक्कत है, कोई आपकी क्वेरी है तो कमेंट करें। आपके सवालों का जवाब कल शाम या परसों सुबह तक अवश्य ही मिल जाएगा। साथियों, खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने 11 प्यारा रिश्तेदारों के पास शेयर करें। और हाँ, अभी तक आपने एच राज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो घंटे के निशान को दबाएं सब्सक्राइब कर, ताकि आने वाली अपडेट जानकारी खबर का आपको पता लगे और आप उस योजना का लाभ उठा सकें। कल फिर हाजिर होंगे एक और बड़ी खबर, बड़ी अपडेट के साथ।
तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।